आपको डीएलएफ जैसा बिल्डर फ्लोर चाहिए लेकिन बजट काफी कम है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ऐसी एक प्रॉपर्टी, 4 BHK 4 वॉशरूम की प्रॉपर्टी, बड़ी ही खूबसूरत सी लोकेशन से, सेक्टर 46। लोकेशन ऐसी कि जिसकी की हर बात ही निराली है। हुडा मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट 15 मिनट की दूरी, हुडा मेट्रो की मार्केट, हुडा की मार्केट बिल्कुल 2 मिनट के डिस्टेंस पे, और सोसाइटी ऐसी कि लिवेबल, मतलब हर वो जेंट्री अवेलेबल है जो आपकी विसिनिटी में होनी चाहिए। मतलब लुक एंड फील तो ऑसम है ही, आपकी जेंट्री भी अच्छी है और लोकेशन वाइज कनेक्टिविटी और बाकी जो बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात, सेक्टर 46 आते हुए आपको लगता है कि, इनफैक्ट आपको क्या लगता है, हमें भी लगता है कि जब जब भी हम सेक्टर्स में कोई प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार बिल्डर में ना वो क्वालिटी देने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि सेक्टर 46 या किसी सेक्टर की बात कर रहे हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जिस बिल्डर का काम है, इनका काम हमेशा इन्होंने सेक्टर्स में किया पर क्वालिटी देने की कोशिश करी, वो जो कि डीएलएफ में या सुशांत लोक में हम लोग देख पाते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा समय लेना चाहिए प्रॉपर्टी को देखने में, तो आइए प्रॉपर्टी का टूर शुरू करते हैं। इस वक्त खड़े हैं हम अपने फ्रंट की बालकनी में और अपने फर्स्ट फ्लोर पे, जिससे कि आपको फेयर आइडिया लग रहा होगा कि आपकी लोकेलिटी कैसी है, सामने की बसावट कैसी है, आसपास की कोठियां, लोगों के बिल्डर फ्लो सब कुछ है, और सड़कें भी काफी चौड़ी हैं। ऑलमोस्ट 12 मीटर की रोड है जो कि आपके सामने आती है। आगे बढ़े अपने कॉमन एरिया में। कॉमन एरिया में एंटर करते ही आपको ये चीजें महसूस होनी शुरू हो जाएगी कि हां, जो मैं कह रहा हूं वो मैं आपको डिलीवर भी करने की कोशिश कर रहा हूं। वो लाइफस्टाइल जो आप सेक्टर में आने की वजह से मिस कर जाते हो, ये देखें काम। आप जहां से शुरू कर रहे हैं, हम लोग जहां से शुरू कर रहे हैं, ये है अपना ड्राइंग रूम। ये है ड्राइंग रूम। अपनी बैठक होगी इस जगह पे। हम चाहें तो यहां पे पूरा एल शेप सोफा प्लेस कर सकते हैं इस वाली वॉल पे। ये वॉल इन्होंने बड़े प्यारे ढंग से पीओपी और पीवीसी से डिजाइन किया है, और साथ में एसीज वगैरह के ऑप्शंस इन्होंने इसी वॉल पे दे रखे हैं। सबसे अच्छी बात है, किसी स्पेस को हाईलाइट करने में लाइट्स का यूज, फॉल सीलिंग का यूज, अपनी वॉल्स को डेकोरेट करना और फ्लोरिंग का खूबसूरत होना, ये चारों फैक्टर्स इस जगह पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ में इन्होंने सामने की वॉल जो कि टीवी पैनल की वॉल है, इसको भी हाईलाइट कर दिया है, जो कि आपको खूबसूरत सा दिख रहा होगा। इसमें कुछ पोर्शन इन्होंने पीवीसी यूज किया और कुछ पोर्शन इन्होंने अपना पीओपी का वर्क किया है। ये अच्छा लग रहा है। और एक पूरी वॉल इन्होंने विंडो की दे दी, जो कि पूरा फ्रंट से ओपन लगता है, और जब इसको आप ओपन करोगे तो वेंटिलेशन पूरे स्पेस में आएगा और आपको अच्छा लगने वाला है। आगे बढ़े हम। अगर हम इस पोर्शन से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, राइट वर्ड्स एक बेडरूम और लेफ्ट वर्ड्स अपना किचन। लेकिन हम पहले इस सेंटर एले को समझें कि क्या क्या है। हमारी एंट्री होती है, ये है अपना एंट्री पॉइंट। बड़े प्यारे से डोर, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जो आज की डेट पे रिक्वायर्ड है, सब जगह चल भी रहे हैं, वो आपको लॉक्स मिल रहे हैं। दरवाजे में भी स्ट्रेंथ है, आपको टच करते हुए, फील करते हुए समझ में आएगा। एंटर करते ही पहला स्पेस आता है अपना पूजा का। ये रही वो पूजा की जगह। जिस भी इस देवता को आप मानते होंगे उनके लिए एक खास जगह और बहुत सारा स्पेस, साथ में स्टोरेज ऑप्शन नीचे की तरफ, और एक अच्छा साइज। और इन्होंने फ्रंट से इसको बहुत प्यारे ढंग से डोर के साथ प्लेस किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे अपना ड्राइंग रूम, जिसको हमने देखा, लेकिन अब इसके सामने अगर देखें तो हम ये एक छोटा सा कैबिनेट है जिसको आप अपने तरीके से यूज करना चाहोगे। मुझे लगता है जो लोग बास वगैरह के शौकीन हैं वो उसको ऐसे यूज करेंगे, या फिर जिन लोगों के यहां इन सब चीजों की जरूरत नहीं है वो अपने तरीके से इसको यूज में ला सकते हैं। अब फ्रंट ऑफ द हाउस हम आगे का ऑप्शन अपना देखते हैं, किचन की तरफ चल के। आइए, पहले तो किचन के अंदर आने के पहले आपको ये डोर नजर आएगी। जनरली ये डोर्स कम लोग देते हैं, लोगों को लगता नहीं है, पर इन बिल्डर को फील होता है कि कई बार किचन और ड्राइंग रूम आसपास होने की वजह से आपको ये डोर रिक्वायर्ड होगा। एंटर करते हैं अपने किचन में। जरा साइज देखें आप किचन का, बहुत प्यारा सा साइज। और सबसे अच्छी बात, जब जब आप किचन में ना एक पैनल काउंटर देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये यूजेबिलिटी के हिसाब से
परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि आपको बहुत सारा काउंटर स्पेस चाहिए होता है जब आप कुकिंग कर रहे होते हो, लेफ्ट एंड राइट दोनों, और सामने की तरफ भी। साथ में प्लेसमेंट देखो आप कितनी प्यारी है। प्लेसमेंट है कि आपका हॉब और चिमनी ये रहा, और सामने की तरफ अपना ओटीजी सिस्टम और स्टोरेज वगैरह सारा फुल वॉल में। और ये रही वॉल अपनी डबल डोर रेफ्रिजरेटर की, यानी पूरी जगह है, पूरी मेजर्ड है, आपको टेंशन लेने की इसकी बात की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, स्टोरेज टॉप टू बॉटम किया है, यानी बड़े अच्छे ढंग से। ऐसा नहीं होगा कि अभी दिवाली आएगी तो आपको लगेगा यार ये क्लीनिंग कैसे करूं, तो कई बिल्डर्स ऐसा कर जाते हैं जब, लेकिन जिसने नहीं किया होता है तो देख के अच्छा लगता है कि इस बिल्डर ने ये समझ रखी कि ये चीजें देखनी बनती है। एज अ बिल्डर आपको समझना होगा कि ये चीजें आप एक कस्टमर को दे रहे हो और उसको पूरा पूरा वर्थ लगना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये है अपना वेंटिलेशन पॉइंट किचन के अंदर से। हमने चिमनी तो देखी, पर ये फैक्टर भी होना बनता है। बाहर आते हैं। बाहर इन्होंने किचन के हिसाब से सिलेंडर को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन दे रखा है, और साथ में पूरी बैल्कनी आपको यूज करने के हिसाब से दी है। वापस चलते हैं अपने कॉमन एरिया में। कॉमन एरिया में चलेंगे तो अपना अगेन वही ड्राइंग रूम, साथ में सेंट्रल है, और ये आगे का पोर्शन अपना डाइनिंग स्पेस का। स्पेस एम्पल है, मतलब आप कैमरे की नजर में भी देख रहे होंगे तो आपको एम्पल स्पेस नजर आएगा। प्लॉट साइज 263 गज का होने के बावजूद भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा है। अब आगे बढ़े। ये अपना हो गया पूरा कॉमन एरिया, जिसमें कि फ्रंट की बालकनी कवर कर ली हमने, और ड्राइंग डाइनिंग कवर कर लिया, अपने पूजा का स्पेस कवर कर लिया, एंट्री कवर कर ली। अब एक कॉमन फैक्टर रहता है, ये है अपना पाउडर रूम। जरा इस पाउडर रूम को देखकर आइए आप, बहुत प्यारे ढंग से इसको डिजाइन किया है। वो आपको भी फील आएगा कि बिल्डर ने नंबर 1 की तरफ चलते हुए। आइए बेडरूम नंबर 1 को देखते हैं। बेडरूम नंबर 1 की खास बात, पहली चीज तो फ्रंट की बालकनी से कनेक्टेड है, वेंटिलेशन पॉइंट। ओके, अब नजर डालिए अपनी लाइट्स पे, फॉल सीलिंग पे, वॉल्स पे और अपने फ्लोरिंग पे। चारों ही फैक्टर्स आपको पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कलर का टोन बहुत प्यारा सा लिया है, पीओपी वर्क बहुत प्यारा सा है, प्लस फॉल सीलिंग में काम बिल्कुल ग्रेसेस, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ओवरडू किया हुआ है, बहुत साफ सुथरा काम। साथ में एक वॉल पे इन्होंने टीवी पैनल के लिए छोड़ा हुआ है, साथ में एक स्टडी काउंटर भी बनाया हुआ है। बच्चों को अगर ये रूम या एडल्ट्स को भी अपना वर्किंग स्टेशन बनाना हो तो एक छोटा सा वर्किंग स्टेशन बनाया जा सकता है। आगे बढ़े अपने वॉशरूम स्पेस, जो अटैच वॉशरूम स्पेस है। यहां खास बात है, आपको बेडरूम्स के साथ अटैच वॉशरूम तो मिलना ही मिलना है। 3 ऐसे बेडरूम होंगे जिसमें कि इसी तरह का स्पेस मिलना है, वेट और ड्राई पोर्शन अलग, टाइल्स का, स्टोन का वर्क बहुत प्यारा सा, वैनिटी का स्पेस और बहुत अच्छी प्लेसमेंट। जिस भी चीज को इन्होंने लगाया है उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आगे बढ़े बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 आपके लिए वो बेडरूम है जिसको कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसको ऑफर करें। इस बेडरूम के साथ आपका वॉशरूम अटैच नहीं है। ये वॉशरूम आप समझो कि पाउडर रूम ही यूज होगा इस बेडरूम के साथ। तो ये रहा वो सबसे छोटा बेडरूम, सेकंड बेडरूम पर सबसे छोटा, एंट्री पॉइंट के बिल्कुल सामने। बच्चों को भी ऑफर किया जा सकता है। साथ में एक वॉल पूरी कबर्ड्स की जो इन्होंने दी है, साथ में ये स्टडी के लिए काउंटर, लाइट्स वगैरह की प्लेसमेंट हो जाएगी। और आपको ये बच्चों को ऑफर करते हुए आपको समझ में आएगा कि ये सही कमरा बच्चों के लिए बनता है। एक छोटा सा वेंटिलेशन पॉइंट, एसीज वगैरह सारे लगे हुए, वॉल्स वगैरह आप हाईलाइटेड देखोगे, वो सारे फैक्टर्स जो हमने पिछले बेडरूम में डिस्कस किए वो सारे सेम है। वापस आते हैं अपने कॉमन एरिया होते हुए बेडरूम नंबर 3 में। ये रहा बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 अपनी बैक साइड की बालकनी से कनेक्टेड है, अटैच्ड वॉशरूम है। और इस बेडरूम को हाईलाइट होते हुए देखोगे तो इन्होंने पहले तो एक पूरी वॉल इन्होंने कबर्ड की ले ली, ये रही, और फुल हाइट है, पूरी हाइट का कबर्ड। एक वॉल इन्होंने पीओपी वर्क किया हुआ है। ये वॉल आती है अपने वॉशरूम के साइड में, और एक टीवी पैनल के लिए वुड वर्क के साथ ये रहा। तो अगर हमने गौर किया तो ये बेडरूम बहुत प्यारा लगने वाला है। और साथ में अटैच वॉशरूम का होना, स्पेस देखोगे आप, वर्कमैनशिप देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ
वो चीजें जो मैं तब से कह रहा हूं वो आपको इस पे फील आना शुरू हो जाना चाहिए। वापस आ जाएं, हम एक बार इसकी बैक साइड की बैल्कनी को भी एंजॉय कर लें। ये देखो, एक स्मार्ट बिल्डर का काम। किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि किसी जगह से उसने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी है। ये बैक साइड की बैल्कनी है, प्लॉट यहां आपका एंड होता है। बिल्डर ने यहां तक जितना बायलॉज है उसके हिसाब से काम किया, उसके बाद अदर देन बायलॉज जितना स्पेस था उसको इन्होंने जाल से कवर कर दिया, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया है। इसको आप अपने मन मर्जी से यूज कर सकते हो, यानी आपके लिए ऑलमोस्ट 100% यूजेबिलिटी एरिया है। ये सब जब आप देखते हो ना तो आप ऐसा महसूस करो कि बायलॉज में बेशक लिखा हो कि 75% ही आपका कवर्ड एरिया होता है, पर बिल्डर ने ये जाल और इन सब चीजों की सोच लगा के कहीं ना कहीं आपको स्पेस, कारपेट एरिया बढ़ा दिया है। आगे चलें बेडरूम नंबर 4 में। बेडरूम नंबर 4, सारे बेडरूम के साइजेस बढ़िया हैं, एक को छोड़ के जो बच्चों को हमने ऑफर करना था। ये है बेडरूम नंबर 4, बहुत अच्छा सा साइज। अगेन जरा फॉल सीलिंग पे नजर डालो, आप लाइट्स पे नजर डालो, वॉल्स पे नजर डालो और फ्लोरिंग पे नजर डालो, सारा इटालियन मार्बल का काम। और ये शाइन आपको बता रही है कि भाई क्या क्वालिटी इन्होंने यूज करी है। आप इसको सामने से आओगे ना, जब देखोगे तो आपको महसूस होगा कि यार प्रेम ने बिल्कुल सही बात कही कि ये प्रॉपर्टी है वर्थफुल। अब एक वॉल इन्होंने क्या किया, पूरा एक वॉल इन्होंने कबर्ड को दे दिया और फुल हाइट ली है इन्होंने। आप जब आते हो और किसी नई जगह पे सेटल होना चाहते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके स्टोरेज की। आप पुराने घर से बहुत सारा सामान लेकर आते हो, नए घर में आते हो, आपको लगता है स्टोरेज तो यार सफिशिएंट है नहीं। तो देखो इन्होंने जितना हो सकता मैक्सिमम स्टोरेज की जगह दी है। अब बात करते हैं इस वॉल की, जो कि अपने टीवी पैनल की वॉल है। चेस्ट का लगा होना, छोटे मोटे कंसोल्स कुछ रखने हो तो उसके लिए, और छोटा मोटा कुछ अगर डेकोरेटिव आइटम रखने हो तो उसके लिए एक जगह। ये विंडो आपकी बैक साइड की बैल्कनी में खुलती है, जैसे कि हमने तीसरे बेडरूम में देखा। एसीज वगैरह की प्लेसमेंट सभी बेडरूम्स पे हैं। आगे बढ़े, इसमें एक कबर्ड पोर्शन ये देखा हमने, दूसरा क्लोजेट एरिया ये रहा। यानी हम इसे जब इतना सारा स्पेस मिलता है तो वी कंसिडर इट एज योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको इतनी सारी जगह चाहिए। अटैच्ड वॉशरूम स्पेस, एक अच्छा खासा स्पेस, जो जरूरत की चीजें हैं, जो फिटमेंट्स हैं वो सब कुछ हैं। साथ में जैगुआर का ब्रांड लगा हुआ है, तो हर जगह आपको क्वालिटी आपको नजर आने वाली है। यानी ये रहा अपना बेडरूम नंबर 4 कंप्लीट। अब आ जाओ जरा कॉमन एरिया का मजा लें वापस से। कॉमन एरिया में जब हम आ रहे हैं तो ये देख रहे हैं, ये देखो ये सारा स्पेस आपने एंजॉय करना है। जब आपके गेस्ट आएंगे, आप लोग जब कॉमन एरिया को एंजॉय करोगे तो आपको लगेगा यार वाह क्या प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली हमने। लोग कहते थे यार सेक्टर्स में जाओगे तो वो काम नहीं मिलता, ये लो वो काम। ऐसा है काम जो कि डीएलएफ को भी टक्कर दे सकता है। बहुत समय से आप भी डीएलएफ में ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था यार डीएलएफ जाने का पर्पस तो एक ही है ना, चाहे तो दिल्ली के क्लोज बाई हो या फिर एक पर्पस है कि भाई आपको क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मिल जाए। देखो ये सेक्टर 46 है, ये भी दिल्ली के उतना ही पास है। आप NH8 से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, हार्डली बॉर्डर से 10 मिनट के ड्राइव है जो कि यहां आप पहुंच जाओगे। और साथ में गेटेड लोकेशन तो नहीं है, लेकिन लोकेशन बहुत फेमिलियर है आपसे, क्योंकि सब कुछ इस लोकेशन में अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जो कि आपको रोकेगी इस प्रॉपर्टी को फाइनल करने से। तो अब टाइम आ गया है इस प्रॉपर्टी को आपको पसंद करने का। तो उसके लिए आपको एक विजिट करनी पड़ेगी, इस प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा सामने से, सिलेक्ट मोड में आना पड़ेगा और फिर फाइनल मोड में चेक साइन करना पड़ेगा। अब आप बताओ कब आ रहे हो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। चलो इंतजार करता हूं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कॉल कर लें आप और मीटिंग अलाइन कर लें। मिलता हूं साइट पे। थैंक यू।